लेकिन सबसे पहले बात बुलेटिन में होगी भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई महा डील पर। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच 18 साल की लंबी बातचीत के बाद एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा की मौजूदगी में इस ऐतिहासिक एफटीए पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महाडील को भारत और यूरोपियन यूनियन के रिश्तों का एक नया अध्याय बताया है। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। भारत और यूरोपियन यूनियन का सहयोग एक पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल गुड है। हम इंडो पैसिफिक से लेकर कैरेबियन तक ट्राइलेटरल प्रोजेक्ट को विस्तार देंगे। आज ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी उथल-पुथल है। ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन की साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में स्थिरता को मजबूती देगी। राष्ट्रों के संबंधों में कभी-कभी ऐसा क्षण आता है जब इतिहास स्वयं कहता है, यहीं से दिशा बदली, यहीं से एक नया युग शुरू हुआ। भारत की और यूरोपियन यूनियन की यह ऐतिहासिक समिट वही क्षण है। तो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए इस एफटीए में क्या क्या हुआ है, इसे और बेहतर तरीके से अब आपको समझाते हैं और इससे किसको और कैसा फायदा होगा, पूरी डील अच्छी तरह से समझते हैं। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीएनबीसी आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों बोला जा रहा है, और साथ ही ये भी कि इसमें भारत को कितना फायदा होगा और यूरोप से आने वाले सामानों पर किस तरह की और कितनी छूट अब मिलेगी। बिल्कुल आपने सही कहा। दरअसल जब से इस डील को मदर ऑफ ऑल डील कहा गया तो मुझे था कि आखिर मदर ऑफ ऑल डील कह क्यों रहे हैं। तो मुझे लगा कि चलो यूरोप पे 27 देश हैं, 27 देशों के साथ ये डील हो रही है, इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। लेकिन मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। दरअसल जो भारत ईयू के बीच डील हुई है, दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील है। इतनी बड़ी ट्रेड डील कभी नहीं हुई है। दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसका 1/4 का प्रतिनिधित्व ये डील करता है। भारत की इकोनॉमी और यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी को जोड़ दें तो 25% पूरी दुनिया की इकोनॉमी के बराबर है। दुनिया की कुल आबादी का 30% से ज्यादा का प्रतिनिधित्व करता है ये दोनों पक्ष इस डील होने के बाद। इस डील के अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, जितना भी ग्लोबल ट्रेड होता है, दुनिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं, उसका 1/3 एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन्हीं दोनों पक्षों में होगा, भारत और यूरोपियन यूनियन में। बता दो कि दुनिया भर में कुल $33 ट्रिलियन का कारोबार होता है, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरी दुनिया में चल रहा होता है। और इसमें से 33 ट्रिलियन में से 11 ट्रिलियन का कारोबार भारत और ईयू के बीच मिलकर के अभी होता है, जिसको आगे चलकर दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसकी एक खास बात यह है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस डील से फायदा जो होगा हर उस सेक्टर को होगा जहां पर रोजगार के मौके ज्यादा मिलते हैं। एग्रीकल्चर
ऑटो और स्टील को छोड़ दीजिए, इसमें अलग अलग तकनीकी चीजें हैं। बाकी सभी प्रोडक्ट पर जो यूरोपियन यूनियन में जाएंगे उस पर यूरोपियन यूनियन कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएगा या फिर घटा देगा। यह भारतीय प्रोडक्ट की खासियत होगी। डील लागू होने से पहले ही दिन भारत के 90% सामान पर यूरोप में 0% ड्यूटी लगेगी, यानी वहां पे सामान जाएगा, कोई ड्यूटी यहां पे नहीं लगेगी। उसके बाद डील लागू होने के 7 साल बाद अलग अलग चरणों में 3% सामानों पर 0 ड्यूटी हो जाएगी। तो 90% और 3%, यानी 7 साल के भीतर 93% सामानों पर यूरोप में कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी भारतीय सामानों पर। इसकी खासियत आप अंदाजा आप लगा सकते हैं। जो बाकी सामान बचे उसमें से 6% जो सामान है उसमें या तो कोटा तय कर दिया जाएगा और कोटा वाली संख्या पर ड्यूटी कम होगी या फिर ड्यूटी में छूट दी जाएगी। तो आप देखिए कि इतनी बड़ी तादाद में कुल मिलाकर आप कहें तो 96.7% सामान पर, भारत के 96.7% सामान पर वहां पे छूट मिलेगी और भारत भी जो है सो यूरोप के सामानों पर छूट देगा। भारत जो है पहले दिन से 30% यूरोपीय सामानों पर छूट देगा, यानी इंपोर्ट ड्यूटी 0 करेगा। आगे चल के बाकी किस्तों में इंपोर्ट ड्यूटी 0 करेगा। 10 साल में 93% सामान पर, यूरोप के सामान पर जो भारत में इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट ड्यूटी 0 करेगा भारत। तो 10 साल में 93%। बाकी जो सामान बचते हैं 3.7% जो सामान है उसमें कोटा के तहत ड्यूटी छूट दी जाएगी या फिर वैसे ड्यूटी में छूट दी जाएगी। इस डील की खासियत यह है कि यूरोप से आने वाले सामान पर यह प्रावधान लागू होगा। जी, तो लक्ष्मण, आपने अलग अलग परसेंटेज वाइज बताया कि इतने प्रतिशत सामान पे किस किस तरीके से ड्यूटी स्ट्रक्चर काम करेगा। अब अगर हम आपसे पूछे दर्शकों की सहूलियत के लिए कि वो कौन कौन से सामान हो सकते हैं जिन पर क्या अलग अलग ड्यूटी लगेगी, तो उसका कोई डिटेल्स है? बिल्कुल, दरअसल वही असली काम की चीज है कि किन किन सामान पर ड्यूटी कम हो जाएगी, यूरोप के कौन से सामान यहाँ सस्ते होंगे, यहाँ के कौन से सामान यूरोप में सस्ते होंगे। तो मिसाल के तौर पर यूरोप में अभी भारतीय सामानों पर जो एवरेज ड्यूटी है, औसत ड्यूटी है 3.1% है, 8% है, जो घट करके 3.8% से 0.1% हो जाएगा। आप पूछे कौन कौन से सामान? मरीन प्रोडक्ट जो यूरोप जाता है भारत से, अभी 26% की ड्यूटी लगती है। डील होने के बाद 0% ड्यूटी लगेगी, कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। केमिकल सेक्टर पर ड्यूटी अभी 12.8% लगती है, डील होने के बाद कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, 0% ड्यूटी लगेगी। प्लास्टिक रबड़ 6.8% ड्यूटी अभी लगती है, लेदर पर 17% ड्यूटी अभी लगती है, टेक्सटाइल पर 12% अभी ड्यूटी लगती है। डील होने के बाद इन तीनों सामानों पर कोई ड्यूटी यहां पे नहीं लगेगी। अप्रैल पे 12% की ड्यूटी अभी लगती है, डील होने के बाद कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। जेम्स एंड ज्वेलरी पर 4% ड्यूटी लगती है, डील होने के बाद कोई ड्यूटी यहां पे नहीं लगेगी। फर्नीचर, कंज्यूमर गुड्स पर अभी 10.5% की ड्यूटी लगती है, खिलौने पर 4.7% ड्यूटी लगती है, डील होने के बाद कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। यानी यूरोप के बाजारों में बगैर किसी ड्यूटी के सामान, भारतीय सामान जा सकेंगे। एक चीज और बता दूं, अगले सवाल पे आप जाएं, आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल कर लाया हूं कि चॉकलेट जो होते हैं जो यूरोप से यहां आएंगे उस पर अभी 50% की ड्यूटी लगती है, उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। यानी यूरोप के चॉकलेट बड़े सस्ते में आपको मिल जाया करेंगे। पास्ता के अगर शौकीन है आप या आपके घर में बच्चे, तो अभी 50% की ड्यूटी लगती है, वो 0% ड्यूटी लगेगी। यानी यूरोप से आने वाला पास्ता बिल्कुल आधे दाम पर आपको यहां मिल सकेगा। तो ये भी एक अच्छी खबर है। इनफैक्ट अच्छी खबर है। चॉकलेट्स और पास्ता की आपने जो बात बताई, तो आई थिंक कई लोग जो इस समय हमें देख रहे हैं उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई होगी, राइट। लेकिन लक्ष्मण, इसके अलावा 2 ऐसे इंटरेस्टिंग सेक्टर हैं जिन पर काफ़ी लोगों की नज़र रही। जब यूके के साथ ट्रेड डील हुई थी तब भी उसका काफ़ी जिक्र हुआ था, और अब ये तो रेस्ट ऑफ द यूरोप है। और वो 2 सेक्टर हैं ऑटो और वाइन। इसमें क्या हुआ है? ऑटो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऑटो इतना संवेदनशील सेक्टर है कि 2013 में दोनों देशों के बीच में डील होते होते रह गई थी, सिर्फ ऑटो पे खींचतान बनी हुई थी। इस बार ऐसा किया गया है कि ऑटो में अलग से व्यवस्था की गई है। ऑटो में क्या किया गया है कि कोटा के आधार पर ड्यूटी में कटौती की गई है, ब्लैंकेट ड्यूटी में कटौती नहीं की। कोटा के आधार पर, यानी दोनों देश कोटा तय कर देंगे, एक साल में आप इतनी गाड़ियां भेजेंगे उस पर ड्यूटी हम कम लगाएंगे। अब इसमें ईवी, लग्जरी कारें, हैवी व्हीकल के लिए अलग अलग कोटा रखा गया है। 3 कैटेगरी अलग अलग होगी, जिसमें गाड़ियों की संख्या, ड्यूटी की दरें अलग अलग होंगी। लेकिन एक खास बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वह है 25 लाख से ज्यादा जिस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस होगी, यानी भारत में गाड़ी आ गई यूरोप की, जीएसटी लगा दीजिए, बाकी टैक्स लगा दीजिए, उसकी कीमत 25 लाख से ज्यादा हो जाती है, तभी आप उस कोटा के तहत गाड़ी ला सकेंगे। उसमें बाकी सारे टैक्स, ऑन रोड प्राइस की बात करें, और यूरोप के हिसाब से देखें तो 15,000 यूरो की जो गाड़ी है वो आप भारत भेज सकेंगे। इसका मेन मकसद ये है कि छोटी छोटी गाड़ी बनाने वाली जो कंपनियां, भारतीय कंपनियां, उनको नुकसान यहां पे ना हो। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आप गाड़ियों में देखेंगे तो
5 साल में 5 चरणों में ड्यूटी को घटा करके 10% किया जाएगा। यूरोप से जो भी गाड़ी आएगी 5 साल में 5 चरणों में 10% किया जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के खास प्रावधान किया गया है कि शुरू में ड्यूटी नहीं घटाई जाएगी। डील लागू होने के 5वें साल में चलकर ईवी गाड़ियों पे कोटा के तहत ड्यूटी घटाई जाएगी। और कोटा में यूरोप की बसें शामिल नहीं हैं, यूरोप के ट्रक जरूर शामिल हैं, जो बड़े महंगे हो तो बड़े हाईटेक होते हैं। और यूरोप भी भारतीय कारों पर भी ड्यूटी में छूट देगा। वो कितना देगा? उसका कोटा 2.5 गुना ज़्यादा होगा हमसे। अगर हम कहते हैं 1 लाख गाड़ी आपका कोटा दे रहे हैं तो वो हमको 2.5 लाख कोटा देगा। ये खास बात ये है। यूरोप 5 साल में अलग अलग चरणों में भारतीय कारों पर ड्यूटी घटा करके 0 कर देगा। हम 10% करते थे, वो 0 कर देगा। इसकी एक खास बात है। बता दूं कि यूरोप के डॉक्यूमेंट के हिसाब से कहा गया है कि भारत सालाना 2.5 लाख का कोटा हमको देने जा रहा है। जी, तो ये इस तरीके से पूरे ऑटो सेक्टर को स्ट्रक्चर्ड किया गया है। बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज की कारें हिंदुस्तान में आती हैं, वो आगे चल के कैसे उनकी कीमतें एडजस्ट होंगी वो हमें देखना होगा। लक्ष्मण, एक सेक्टर लेकिन छूट गया, वाइन की बात बहुत सारे लोग सुनना चाहेंगे। दरअसल वाइन में क्या है कि जब मैंने इस डील की बारीकियों को जाना और समझा तो मुझे भी समझ में आया कि वाइन कितने प्रकार की होती है। रेड वाइन, वाइट वाइन। रेड वाइन गर्म होता है कि वाइट वाइन सस्ते ठंडा होता है। बड़ा अलग अलग तकनीकी पेंच थी, तो उसमें प्रावधान बड़ा सही कर दिया गया है। कहा कि सस्ती वाइन आप यहाँ पे लाएंगे तो ड्यूटी में छूट नहीं देंगे। सस्ती वाइन का मतलब 2.5 यूरो से कम के, 2.5 यूरो के ऊपर के वाइन आप लाएंगे तब आपको ड्यूटी में रियायत यहाँ पर दी जाएगी। वाइन पर अभी टैरिफ 150% है, जो घट करके 75% किया जाएगा, यानी आधा कर दिया जाएगा। ईयू के जो अल्कोहल हैं उस पर टैरिफ घटा करके 40% कर दिया जाएगा। और सबसे खास बात, ईयू के जो बियर हैं उस पर भी टैरिफ घटा करके 50% कर दिया जाएगा। इन सबको फायदा क्या होगा पता है? बहुत ही प्रैक्टिकल फायदा होगा। जब विदेश से आएंगे तो आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि ड्यूटी फ्री शॉप से कुछ मेले वाइन विस्की लेते आना, क्योंकि ड्यूटी काफ़ी कम हो जाएगी तो ऐसे ही खुले बाजार में सस्ते ही मिला करेगी। चलिए, तो ये महा डील हो गई है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत के लिए एक बेहतर सिचुएशन, एक बेहतर मार्केट, एक बेहतर डील, भारतीय कारोबारियों के लिए बड़े मौके, यूरोप के कई दरवाजे खोलते हुए दिखाई दे रही है। और इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो यहाँ हैं, इंडिया में हैं, एज ए कंज्यूमर हैं, उनके लिए भी काफ़ी कुछ इस डील के बाद आ रहा है। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण, इस डील को इतना डिटेल में हमारे लिए एक्सप्लेन करने के लिए।